उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्रियों की मौत, कई घायल। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। छात्रों के नंबर किए जाएं सार्वजनिक, सोमवार को फिर होगी सुनवाई। देश भर में चांदीपुरा वायरस का कहर, अब तक कई की मौत, मृतकों में राजस्थान के भी शामिल। राजस्थान के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। भरतपुर में तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी। भीलवाड़ा में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका कल जन्मदिन था और जन्मदिन के उपहार के रूप में उन्हें कल रेल हादसा मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत की जानकारी है तो कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इधर रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। रेलवे ने बयान जारी करते हुए कहा कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास दोपहर करीब 2:30 बजे पटरी से उतरी। वहीं इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे की जानकारी ली और अधिकारियों को हादसा स्थल पर पहुंचने के निर्देश जारी किए। इस बीच रेलवे के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंचे। मेडिकल टीमों को भी मौके पर तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए और सीएम के निर्देश के बाद आसपास के जिलों के सभी अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें भी डायवर्ट की गईं और 2 ट्रेन कैंसिल की गईं। जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है। उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है और 29 लोग घायल हैं। 26 लोगों को मनकापुर सीएचसी में रखा गया है और 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, अब ये जांच का विषय है। ये ट्रेन की कई घटनाएं हो चुकी हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। मैं समझता हूं कि उसकी जांच करें। जो लोग उसमें दोषी हैं, इसके पहले भी तमाम बातें लोग करते रहे हैं। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तत्काल इस पे जो लोग जहां भी दोषी हैं, और सबसे पहले तो मैं ही कहूंगा कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी, कितने लोग मर चुके, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुआवजा जितने भी मुझे सब जानकारी आई, कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। कम से कम एक परिवार को 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए। जो घायल है उनको तत्काल अस्पताल एडमिट करा के अच्छे से कराई जाए। और हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर दुख व्यक्त करती है, मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के तमाम दावों के बाद भी आए दिन हादसे हो रहे हैं और इनमें सफर करने वाले यात्री अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या रेल में सफर करना होगा तो आम आदमी की अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करेगा। कारण ये है कि कल फिर से ये रेल हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के
डब्बे पलट गए, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 31 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हालांकि जांच का आदेश दिया गया है। इन सब के बीच ड्राइवर ने दावा कर दिया कि उसने हादसे से पहले एक धमाके की आवाज सुनी थी, जिसके बाद हादसे में साजिश का एंगल भी नजर आने लगा। लेकिन यूपी के पुलिस मुखिया ने इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल कल दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश में गोंडा स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर झिलाही में ट्रेन हादसे का शिकार हुई और उसके 8 से 10 डब्बे करीब पटरी से पलट गए। हादसे के तुरंत बाद जब तक राहत लेकर मेडिकल ट्रेन और राहत बचाव दल पहुंचा, तब तक लोग खुद को और परिजनों को सुरक्षित करने के लिए उलट पुलट चुकी ट्रेन के डब्बों के दरवाजों या खिड़कियों से निकलने की कोशिश करते दिखे। उधर इस हादसे के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कवच सुरक्षा सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मोदी राज में व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डालने की एक और गवाही है। तो वहीं इधर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की वाहवाही लूटने में ये हादसे हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, ये सरकार कब समझेगी। हादसे के बाद सवाल ये उठा है कि ये हुआ कैसे। जहां रोज भारत में ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा लोग सफर करते हैं, वहां आखिर कैसे बार बार रेल पर भरोसा भी पटरियों से उतरता जा रहा है। सबसे ज्यादा हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से ही होते हैं। लेकिन क्या चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पलटने की वजह भी कमजोर पटरी रही या कोई और खामी? इस सवाल का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। इसकी जांच होने से पहले ही एक दावा आया है। दावा हुआ कि ट्रेन के लोको पायलट ने कहा कि उसने हादसे से ठीक पहले एक धमाका सुना। इसके अलावा एक यात्री ने भी धमाके की आवाज सुनने की बात कही। हालांकि रात होते होते यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस दावे का खंडन कर दिया और कहा कि कोई धमाका नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोको पायलट और यात्री ने धमाके की आवाज सुनने का दावा किया, वो आवाज आखिर किस चीज की रही होगी। इधर रेल मंत्रालय ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। वहीं सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजीआई ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की जरूरत है। पूरे देश में छात्र इस मामले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि नीट परीक्षा में हाजिर होने वाले छात्रों के नंबर सार्वजनिक किए जाएं, पर ध्यान रखा जाए कि किसी छात्र की पहचान सामने न आए। इससे एक पारदर्शिता मिलेगी। शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट को सार्वजनिक करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस मामले में अब सोमवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि अगर वो ये साबित करें कि परीक्षा में गड़बड़ी और लीक बड़े पैमाने पर हुई है, तो अदालत नीट यूजी 2024 को नए सिरे से कराने का आदेश दे सकती है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने एक और स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने वो रिपोर्ट भी देखी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें सीबीआई ने भी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे सीबीआई की जांच पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपके पास कोई ठोस सबूत है। इस पर वकील ने कहा कि सिलेबस में हुए इजाफे को लेकर उन टॉपिक्स को दिखाया जिन्हें अब जोड़ा गया है। वकील ने बताया कि टॉपिक्स को सिलेबस में ऐड करने का नोटिफिकेशन 5 महीने पहले ही हुआ है और हैरानी वाली बात यह है कि एनटीए ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों का सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की अपील की है। भरतपुर शहर में लोग कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान थे, तो वहीं गुरुवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया।
शहर की जामा मस्जिद, गंगा मंदिर, बुद्ध की हाट, नगर निगम, मथुरा गेट बाजार, कोली बस्ती, सुभाष नगर, तिलक नगर, इंदिरा नगर, दहीवाली गली सहित शहर के अन्य निचले हिस्सों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार में बारिश के दौरान दुकानों के अंदर भी पानी भर गया, यानी कई निचले इलाके जो कि जलमग्न हो गए, दुकानों में और घरों में भी पानी भर गया। उमस से परेशान चल रहे राजस्थान के ज्यादातर इलाकों के लोगों के लिए मानसून से जुड़ी अच्छी खबर है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 जुलाई तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। गुरुवार को भरतपुर, भीलवाड़ा, बारां सहित कई स्थानों पर जमकर मेघ बरसे। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान के झालावाड़ के पिड़ावा में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। यहां 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 18 से 24 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभागों में बरसात का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना होने और मानसून ट्रफ लाइन दक्षिण राजस्थान के भागों से होकर गुजरने के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 20-21 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ जिले में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक 75 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के पिड़ावा में दर्ज की गई। वहीं फतेहगढ़, जैसलमेर में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री जैसलमेर का रहा, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। और इसी बीच मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश में मानसून की बेरुखी जारी, हाड़ौती अंचल में बरसे मेघ। प्रदेश के शेष भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। उमस और गर्मी से लोग बेहाल हैं। तो अगले 2 दिन बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चांदीपुरा वायरस की। इस मामले में गुजरात के साबरकांठा जिला स्वास्थ्य अधिकारी राज सुतारिया ने कहा है कि अब तक सामने आए मामलों में 6 लोगों की मौत साबरकांठा सिविल अस्पताल में हुई है। मृतकों में 2 व्यक्ति राजस्थान के भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक साबरकांठा सिविल अस्पताल में चांदीपुरा वायरस के 14 मामले हैं। 14 मामलों में से 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 का हिम्मतनगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल में अभी तक सस्पेक्टेड चांदीपुरा केस के टोटल 14 केस वहां पे हुए हैं। 14 केस में से 12 केस का हमने अभी तक सैंपल लिया है, सैंपल कलेक्ट किया है, जिसमें से अभी तक 6 का डेथ हो चुका है। और जो 14 केस है उसमें से 2 केस राजस्थान के, 7 केस साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के और अरवली के 4 केस और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का 1 केस हमें मालूम पड़ा है। हमने जो 12 सैंपल भेजे थे उसमें से 5 सैंपल का अभी तक रिजल्ट आ चुका है और 7 सैंपल का रिजल्ट बाकी है। तो जो 5 सैंपल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 1 पॉजिटिव केस आया है जो अरवली डिस्ट्रिक्ट का है, मोटा कंथरिया गांव का, और बाकी के जो 2 साबरकांठा के जो सैंपल थे वो नेगेटिव है। 1 राजस्थान का सैंपल भी नेगेटिव है और 1 अरवली का सैंपल नेगेटिव है। अभी तक हमारे सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर में 7 केस अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं।